प्राणायाम का तप और मन ही मनोंकार गायत्री का जप, भगवान के नाम और मंत्र का भजन कीर्तन का, भगवान की शरणागति का आश्रय लेकर के जैसे ही हम अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आत्मा में उस परमात्मा के अनंत प्रकाश, अनंत ज्योति, अनंत शक्ति सामर्थ्य को, अनंत सुख शांति, आनंद प्रसन्नता को पाते और भगवान से भगवान के प्रेम से पूरी तरह से अभिभूत हो जाता है, भगवान के आशीषों से आशीषित हो जाता है। ऐसे प्राणायाम एक दो महीने, छह महीने, साल भर ऐसे एक क्रम बनाया कि मूलाधार चक्र में मन को एकाग्र करके 3 से 5 मिनट का ही ध्यान किया, ओंकार और गायत्री का जप किया। कपालभाति और अनुलोम विलोम जब तप के साथ होंगे तो कुंडलिनी जागरण, शक्ति का ऊर्ध्वारोहण, जो वासना में बह रही हैं शक्तियां, वो उपासना के द्वारा रूपांतरित हो जाती है, देह देवालय वाला हो जाता है। अष्टाचक्रान्वत द्वारा देवानाम तस्याम हिरण्यः कौशल स्वर्ग ज्योतिषा। और ये ऊर्ध्वारोहण का क्रम थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, निरंतर निरंतर हम आरोहित होते रहे। एक बार अब तमस से हटे, रजस से हटे तो सत्व में पूर्ण प्रतिष्ठित हो गए और धीरे धीरे सत्व से भी परे गुणातीत भावातीत ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन में प्रवेश कर जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, पूर्ण सत्व में, पूर्ण विवेक में, पूर्ण प्रकाश में, पूर्ण ज्योति में, आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति, पूर्ण प्रेम में, भगवान के पूर्ण करुणा वात्सल्य में, पूर्ण कृतज्ञता में, पूर्ण आश्रय में, आलंबन में, पूर्ण शरणागति, पूर्ण भक्ति में, पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण विवेक, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण शुद्ध मति, पूर्ण शुद्ध भक्ति, पूर्ण शुद्ध कृति, साधन सेवा, पूर्ण मुक्ति। आंशिक मुक्ति तो सभी की, हम बहुत सी बुरी बातों से, बुरी चीजों से, बहुत से अज्ञान से, बहुत से अविवेक से, बहुत से असंवेदनशीलताओं से, बहुत प्रकार की अकर्मण्यताओं से, दुर्गुणों से, दोषों से हम मुक्त हैं। आंशिक रूप से तो हम मुक्त हैं सभी जीव। साधना का सत्य ये है, साधना का साधन ये है, साधना की सार्थकता इस बात में है कि हम आंशिक मुक्ति से पूर्ण मुक्ति में आरोहण पाए, धीरे धीरे करके पूर्ण मुक्त हो जाए। मूलाधार चक्र में 3 से 5 मिनट का ध्यान किया और उसकी शक्ति को जागृत किया। कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, complete divine balance, rejuvenation, and ultimately achievement of divine knowledge, divine emotions, divine karma.
सब कुछ दिव्य दिव्य है। स्वाधिष्ठान में ध्यान, आरोहण चल रहा है, संकल्प समाधि, भाव समाधि, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, संकल्प समाधि। और ये भाव टूटे नहीं, ये संकल्प टूटे नहीं, ये हटे नहीं, मिटे नहीं। ये विचार, ये संकल्प, ये भाव, ये श्रद्धा, ये विश्वास। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा, अनन्य आस्था, विश्वास, समर्पण, कृतज्ञता, भगवत शरणागति। मणिपुर चक्र में ध्यान करें। और एक प्रकाश, एक ज्योति ऊर्ध्वारोहण, और मैं भीतर से पूरा प्रकाशित हो रहा हूँ। 72 करोड़ 72 लाख 10,002 नाड़ियाँ, अष्ट चक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। और मेरी जागृत अवस्था भी प्रकाशित है, स्वप्न में भी मेरे प्रकाशित है, कोई दुस्वप्न नहीं है। और सुसुप्ति में तो मैं सहज समाधि में ही रहता हूँ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में भी कोई विकार नहीं, कोई अंधकार नहीं। ये कसौटी भी है साधना की। हम जागते हुए भी सजग रहें, जागरूक रहें, होशपूर्ण जिए, अवेयर रहें। यो जागरतम ऋचकामयन्ते। वेदों का सारा सत्य हमारे भीतर घटित होगा, फलीभूत होगा। यो जागरतम ऋचः कामयन्ते, यो जागरतम सामान्यन्ते, यो जागरतमयं सोमाः तवाहमस्मि सख्येन्योक उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरन्निबोधत। क्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ति। पूरी जागरूकता, एक एक क्षण होशपूर्ण रहना। एक क्षण के लिए भी अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, दुर्गुणों से, दोषों से पराजित नहीं होना, पराभव को प्राप्त नहीं होना। सदा विजय, सदा स्वराज्य, सदा शौर्य, पराक्रम, धैर्य, तेजस्विता, कोई दीनता, हीनता नहीं। एक क्षण के लिए भी पराभव को प्राप्त नहीं होना, एक क्षण के लिए भी पराजित नहीं होना अज्ञान से, एक क्षण के लिए भी स्वागत नहीं करना अविवेक का, अविवेकपूर्ण वृत्तियों का, प्रवृत्तियों का। एक क्षण के लिए भी आदर नहीं, स्वागत नहीं, उनका आश्रय नहीं। एक क्षण के लिए भी अज्ञान के वशीभूत हो गए तो वर्षों की साधना ढह जाएगी, खंडित हो जाएगी, टूट जाएगी। सदा प्रकाशित है, सदा गुरु और भगवान की शरणागति में रहना। मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, सारी संकीर्णताएं, सारी कुंठाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। क्षीणः क्षेतव्या क्लेशः छिन्नः श्लिष्ट प्रभाव संक्रमः यस्य उच्छेदात् जायते जरित्वाच। प्रभो तेरी ईश्वर, अब तो उभारो प्रभु, अब तो तारो प्रभु, तारो
सारे स्वार्थ, सारी संकीर्णताएं, सारी दुर्भावनाएं, सारी कुंठाएं, सारी ऊहापोह, सारी उथल पुथल, सारे अंतर्द्वंद अब नष्ट हो गए। हम निर्भय हो गए, निर्विचार हो गए, निर्विकार हो गए, निर्वैर हो गए, निर्भय हो गए। और एक सद्गुण के आधान से, एक सत्य के आधान से सारे सत्य धीरे धीरे अपने आप हमारे जीवन में क्रमशः घटित हो। एक असत्य के भीतर प्रविष्ट होने से, एक झूठ के आश्रय से, एक अशुभ के आश्रय से, एक भी अशुभ का हमने आदर किया तो सारे अशुभ एक एक करके हमारे जीवन में घुस जाएंगे और जीवन ही को तबाह कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और एक एक करके एक एक सत्य आया तो सारे सत्य, सारी दैवी संपदा, अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति, जैसे अभय होते, निर्वैर होते, निर्भर होते, निश्चिंत होते, तो फिर धीरे धीरे सारे सत्य आते, एक के पीछे दूसरा, एक क्रम। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमशयश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतिशलो लुप्त्वम् मार्गं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। विशुद्धि चक्र में सबसे बड़े दो ही दोष होते हैं जीवन में, वाक दोष और व्यवहार दोष। वाणी और व्यवहार के दोष छट गए, हट गए तो आचरण शुद्ध हो जाता है, और जिसका आचरण शुद्ध हो जाता है उसके भीतर धर्म, सत्य, योग, ध्यान, समाधि सब कुछ घटित हो जाते हैं। और जिसका आचरण शुद्ध नहीं होता, आचारहीनम न पुरन्ति वेदा। आज्ञा चक्र प्रकाश प्रकाश सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युतः। सदा प्रकाश में ज्योतिरग्रह आर्य, हमारा आर्यत्व तो इसमें है कि हम ज्योति से, ज्ञान से सदा प्रकाशित रहे, विवेक से सदा विवेकशील रहे। और जो सदाशील समाधि प्रज्ञा से प्रकाशित रहते हैं उनके अंदर फिर योग, धर्म, अध्यात्म घटित होता है। नहीं तो ये सारे सत्य सपने जैसे लगते हैं। आज्ञा चक्र में, भ्रकुटी में, सहस्रार में प्रकाश ही प्रकाश, अनंत ज्योति, अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश, अनंतालोक, आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति सब कुछ प्रकाशित है। मेरा तन, मेरा मन, मेरी इंद्रिया, मेरी आत्मा, मेरा पिंड और ये सारा ब्रह्मांड उसी के ज्योति से, उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। और उसके अनंत ज्योति, आओ हम भी ज्योतिर्मय। यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगोदुत उत्थिता। यदि भाः सदृशी सा भासस्तस्य, हजारों अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश जैसे होता है, ऐसे उस भगवान का प्रकाश
सदा सदा के लिए इस पूरे अस्तित्व में है, बस हम उसको अनुभव करें। इसलिए भगवान का के दर्शन को अनुभूति कहा जाता है। दर्शन तो है ही भगवान का ही, सारा पिंड ब्रह्मांड भगवान का ही तो दर्शन है, भगवान का ही तो प्रत्यक्ष है, भगवान ही की तो अभिव्यक्ति है, भगवान ही की तो शक्ति है। यो माम पश्यति सर्वत्र वासुदेवः सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं हरिव्यापक सर्वत्र सर्वम्। ओम सर्वं खलुदं ब्रह्म, ओम ब्रह्म युदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म लक्ष्यतस्य उत्तरेण भस्य ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम्। प्रभु तो ही ओम तत्सत्, ओम तत्सत्। प्रभु तो ही रक्षण गतिकांति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थयाचन क्रिया इच्छा दीप्त्यवाप्त्यालिंगन साधारण। ओ काहे विस्तार है ये पिंड और ब्रह्मांड। ओम इति इदं सर्वम्, ओम ब्रह्म, ओम इति ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम कृतौ स्मरं क्लिबै स्मरं कृतं स्मरं, ओम प्रतिष्ठा, ओम इति एकाक्षरम्। और ध्यान के समय साधना काल भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना, जैसे हम संध्या उपासना भगवान के ध्यान में जब हम बैठते हैं उस समय जैसे हम प्रकाशित रहते हैं, ऐसे ही प्रकाश पर क्षीण नहीं होना चाहिए। ये प्रकाश निरंतर बना रहे, इसी का नाम अभ्यास। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। हम प्रथम यत्न पूर्वक और बाद में तो सहज ये स्थिति बन जाती है कि सदा आत्मस्थ रहते हैं, योगस्थ रहते हैं, भगवान के प्रकाश में, भगवान की ज्योति में, सदा ज्योतिर्मय तेजों में प्रकाशित रहते हैं। आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में, गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रकाश से, गुरु की ज्योति से। गुरु हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, ज्ञान के, विद्या के, अपरापरा विद्या के, प्रवृत्ति निवृत्ति के, अभ्युदय निश्रेयस के, धर्म के प्रत्यक्ष विग्रह होते हैं गुरु। उनमें धर्म घटित होता दिखता है। और फिर हम स्वयं गुरु के साथ जब एकात्म हो जाते हैं, मम व्रते हृदयं ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमनाशस्व, बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। संसार के में कैसे जीना है, संबंध पूर्वक कैसे जीना है गुरु के साथ, या संसार में अध्यात्म संबंध हो या परिवार संबंध हो। परिवार संबंध में बोला जाता है प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम, और अध्यात्म संबंध में, आत्म संबंध में, गुरु संबंध में हम कहते हैं बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। हम एकात्म हो गए गुरु के साथ, भगवान के साथ, फिर क्या शेष बचा है? गुरु का गुरुत्व, गुरु का देवत्व, ऋषित्व और भगवान की भगवत्ता फिर तो हमारे भीतर अपने आप घटित होती चली जाती है सहज रूप से। यही तो सहज योग है, यही तो सहज मुक्ति है, यही तो जीवन मुक्ति की युक्ति है। ऐसे ही हम सदा जीवन मुक्त होकर के, दिव्यताओं से युक्त होकर के जिए। अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए कुंडलिनी योग, कुंडलिनी जागरण, ओ धुरेता होते।
ओंकार का जप। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गायन्तं त्रायते, जो गाते हुए की सब प्रकार से रक्षा करे वह गायत्री है। जैसे हम गायत्री को गाते हैं और उसमें एकात्म हो जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। भगवान के साथ एक रूप हो जाते, तन्मय तद्रूप हो जाते, ब्रह्म रूप हो जाते, ज्योतिष रूप हो जाते, ज्योतिष ज्योतिष। यह है आध्यात्मिक सुरक्षा कवच, यह है हमारा सच्चा रक्षा का बंधन। हम बंधे हुए हैं गुरु से, बंधे हुए हैं भगवान से, बंधे हुए हैं धर्म से, सत्य से। ऐसे इस सुरक्षा चक्र में हमें सदा जीना है। ये तो ओंकार और गायत्री के ध्यान का सुरक्षा चक्र हुआ। और फिर अब धीरे धीरे हम कुछ तय कर लें
कि हमको आधा घंटा तीव्र व्यायाम प्रतिदिन करना है। जैसे हमारे कुछ ब्रह्मचारियों ने आरोग्य को भी आदर्श रूप में अर्जित कर लिया है। तो मेरे साथ 2 ब्रह्मचारी सन्यासी आएंगे, चंद्र मोहन जी और पूज्य स्वामी व्यासदेव जी। दोनों इधर आओ। देखो, एक तो आपको गुप्ती बांधना सिखाया था, एक ये साधुओं का सदाबहार ड्रेस है, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे बांध लिया पीछे और ऐसे बांध के, और फिर ऐसे इसको नीचे वाले को ऐसे बांध लो, तो फिर अपने आप की ड्रेस तैयार हो जाती है तत्काल। ऐसे, और देखो देखो 1 सेकंड में तैयार हो गई। तो शीर्षासन रोज 1 मिनट नियम से करना। 100 साल तक बाल सुरक्षित, माथा भाल चमकता हुआ, आंखों की ज्योति सुरक्षित और तेजस्विता सुरक्षित। 100 साल तक बूढ़े नहीं होने चाहिए योगी, नहीं तो योग में लोगों की निष्ठा ही खत्म हो जाएगी। योगी तेजस्वी होने चाहिए। तो हमारे पूज्य साध्वी बहनें इधर आ जाएंगी ऊपर, कुछ ब्रह्मचारिणी बहनें, साध्वी बहनें। यहां से हटो, तुम क्यों आए यहाँ? इधर हटो, ये तो तुम्हारा क्षेत्र ही नहीं है। चलो, शीर्षासन और फिर सूर्य नमस्कार, फिर कुछ व्यायाम, रोज आधा घंटे का ऐसे बना ले। आज बहनें ने रक्षाबंधन के गीत भी तैयार कर रहे हैं। तो हमारी रक्षा और सुरक्षा कहाँ है? हमारी रक्षा और सुरक्षा है गुरु की सन्निधि में, गुरु के आश्रय में। तो बहनें रक्षाबंधन के जो भजन है उनको गा लेंगी। और हमारी रक्षा है, सुरक्षा है योग में, वेदों में, वैदिक संस्कृति में, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा में। ऐसे 1 मिनट सबको ऐसे शीर्षासन करके, 1 से 2 मिनट शीर्षासन, 1 से 2 मिनट सर्वांगासन। ये तो प्रतिदिन करने ही करने। ये दोनों ही आसनों के राजा कहे जाते हैं। ऐसा नियम बना ले कि ये तो हमें करना ही करना है, कुछ भी हो जाए ये छोड़ना नहीं है। सबका मन हर्षाया, सबका मन हर्षाया, सबका मन हर्षाया, सबका मन हर्षाया। रक्षाबंधन का ये शुभ दिन पावन अवसर आया। रक्षाबंधन का ये शुभ दिन पावन अवसर आया। है मंगल छाया, आज ये शुभ दिन आया। है शुभ दिन आया, आज है शुभ दिन आया। सबका मन हर्षाया, सबका मन हर्षाया, सबका मन हर्षाया, सबका मन हर्षाया। नियम से 50-100 बार सूर्य नमस्कार करना।
कितनी बार करना? कम से कम 25 बार से लेके 100 बार तक सबको हमने ये व्रत दिया हुआ। फिर अब थोड़ा ये 25 बार ये भी कर लो। चलो करो सर। ए बच्चों तुम भी करो, इधर उधर मत देखो, करो 25 बार। रक्षा बंधन हमारा योग। तो योग हमारा 365 दिन वाला रक्षा कवच है, रक्षा बंधन है, रक्षा सूत्र है, रक्षा का मंत्र है। 12 अभ्यास दंडों के 8 बैठक के आपको बताते हैं। अब पूरे ना कर पाए तो
एक तरह का अभ्यास तो बता ही रखा हमने। जो बलवान है वो तो साधारण दंड से लेकर के और शेर दंड तक लगाओ शेरों। जिसकी शेर दंड अभी लग नहीं रही है, इसका मतलब उसमें अभी पूरा योग घटित नहीं हुआ है। आज आया शुभ दिन, मंगलमय दिन, रक्षा बंधन, भाई बहनों का त्योहार। चलो ये आया देखो 100 बार बहनों 25-25 करके कर। त्योहार। आज आया शुभ दिन, मंगलमय दिन, रक्षा बंधन, भाई बहनों का त्योहार। ये आया देखो भाई बहनों का त्योहार। आजकल भाई कहते हैं बहनों की रक्षा करेंगे, खुद सुरक्षित है नहीं। ऐसे दिन दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्बलताओं से खुद घिरे हुए और हाथ में डोरी लेके चल देते हैं। अपनी डोरी है नहीं गुरु और भगवान के हाथ में, तो क्या वो डोरी से मात्र नहीं सुरक्षा होगी? अंदर की तरफ हाथ है, अब बाहर की तरफ रक्षा कौन कर पाएगा? तो बोले भाई हो जाए दो हाथ। अब इसके तो हाथ ही कमजोर है, तो हाथ बलवान बनाने के लिए मेरे साथ रोज कितनी बार करते हो आप? सो बच्चों कितनी बार करते हो दंड बैठक? 100 बार। चलो अच्छी बात है। ये ज्यादा ही दूर बैठ गए, उधर से इधर ले आओ इनको। इधर आंखों के सामने रहेंगे तो अच्छा है। उधर से बच्चों को उठाओ, पीछे वाले बच्चों को। हाँ चलो बाहर की तरफ हाथ 100 बार। चलो 100 बार पूरा हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। जो कमजोर है 10 बार करके कर लेना, बीच में रुकने के लिए छूट। आज है खुशियाँ सब ओर छाई, भाई बहनों की शुभ घड़ी जो ये आई। 25-25 करके, नहीं तो 10-10 करके 2 बार कर लेंगे। अब अंदर की तरफ, फिर आगे की तरफ होगा। आज है खुशियाँ सब ओर छाई, भाई बहनों की शुभ घड़ी जो ये आई। आज सभी जन हैं प्रसन्न मन, रक्षा बंधन, भाई बहनों का त्योहार। और मैंने कहा जो थोड़े से कमजोर हैं वो ऐसे कर लिया। कुछ कहते स्वामी जी हम तो बूढ़े हो गए, अब हमको आप दंड बैठक लगवाते हो, कैसे होगा? चलो सब करो। हाँ आराम हराम है, कार्यांतर है, विश्राम है। ये तो उनके लिए बताया है जो वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आ गए हैं मेरी तरह से। वैसे मैं तो नहीं आया हूं अभी। चल शेष ऐसे करो। पच्चीस 25 का एक राउंड। और जो थोड़े कमजोर हैं बीच में से आराम कर लिया करो एक बार। सब करो बच्चों, बड़ो बड़े बुजुर्गों, कुछ बुजुर्ग भी हैं आप में, सब करो 25-25 बार।
आज हम देते भाइयों को बधाई, जितनी चाहो उतनी पाओ जाए। आज हम देते भाइयों को बधाई, जितनी चाहो उतनी पाओ जाए। कदम बढ़ाना, बढ़ते ही जाना, लक्ष्य को पाना, सपने करो साकार, किया याद हो भाई बहनों का त्योहार। 25-25 बार किया ना सबने? 25-25 बार करके 100 बार कम से कम करना है। और बाकी तो फिर मैंने सीमा निर्धारित कर रखी है 500 से लेकर के 5000। हाँ, ये हमारा 5-5 हजार वाले भी हैं मेरे साथ यहाँ। तो ये हो गया। और ऐसे अपने बल को बढ़ाते रहना। 100 बार करने से पूरा एक सुरक्षा चक्र तैयार हो जाता है। साधारण दंड अभ्यास से 25-25 बार करके 100 बार लगा लो। लंबे लंबे श्वास, पूरे नीचे पूरे ऊपर। राखेगा ये बंधन, मांगे आज तुमसे, करो तुम प्रभावित जग को अपने जीवन से। तुम्हें प्रभावित भी करना और प्रकाशित भी करना है स्वयं को और समष्टि को। राखेगा ये बंधन, मांगे आज तुमसे, करो तुम प्रकाशित जग को अपने जीवन से। उन्नति पाओ, जग चमकाओ, प्रभु ना बुलाओ, विनती करे बार बार, किया याद हो भाई बहनों का त्योहार। आज आया शुभ दिन, मंगलमय दिन, रक्षाबंधन, भाई बहनों का त्योहार, किया याद हो भाई बहनों का त्योहार, किया याद हो भाई बहनों का त्योहार, किया याद हो भाई बहनों का त्योहार। ऐसे पूरा एक बार पसीने से नहाना। अब सब पसीने से नहा लिए जैसे मैं नहाया हैं? बोले स्वामी जी आप तो होली, दिवाली, रक्षाबंधन ये दंड बैठक छोड़ते ही नहीं हो। ये नहीं छोड़ना तो बच्चों क्या बोला? योग छोड़ना, वेद का रास्ता, ऋषियों का रास्ता छोड़ना, धर्म का रास्ता छोड़ना, यही तो रक्षाबंधन हमारा। ये छूट गए तो रक्षा सुरक्षा कहाँ होगी? हाँ, इसलिए भजन गा रही थी बेटियां बहनें। देखो, एक बार सुबह पसीने से नहाना मैंडेटरी है, अंग्रेजी में बोलते अनिवार्य है, मैंडेटरी है। देयर इज नो ऑप्शन। हाँ, यहाँ कोई विकल्प नहीं है। तो 100 बार ऐसे सबको करना है। तो जैसे हमारे व्यास देव जी नहा गए, जैसे हमारे चंद्रमोहन जी मेरे से बोले स्वामी जी ये ब्रह्मचारी यहीं गुरुकुल में रहते हैं, बाहर से कहीं बुलाते हैं उनको दिखाने के लिए। अब वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सबके सब ऐसे नहीं दिखते। तो अब ये रक्षाबंधन पर ये संकल्प लो कि अगले रक्षाबंधन तक सबको ऐसा ही स्वास्थ्य बनाना है जैसे हमारे पूज्य स्वामी व्यासदेव जी का है, जैसे चंद्रमोहन जी का है, ऐसे सबका स्वास्थ्य होना चाहिए।
अभी करीब 25% तो हो गया ऐसा कार्यक्रम। कितना हो गया है? 25 से अभी कितना पहुंचाना है इसको? 100 तक पहुंचाना है। बस इतना कार्यक्रम करना है। जाओ भाई, तुम्हारा कार्यक्रम पूरा हो गया। लेकिन तुमको जब बुलाया था तब 1 मिनट में हाजिर नहीं हुए। गुप्ती बांधने में तो मेरी 10 सेकंड लगी थी। देखो, जब गुरु आवाज दे तभी शिष्य हाजिर हैं। एक क्षण में आह्वान किया और प्रकट हो गए। ऐसे ये जो उपासनाएं करते हैं ना, तो बोले देवता का आह्वान करो और देवता प्रकट। ब्रह्मचारी का आह्वान करो, आमायन्तु ब्रह्मचारिण, विमायन्तु ब्रह्मचारिण, शमायन्तु ब्रह्मचारिण, प्रकट हो जाओ। और पसीना बहा, अभी तो हमारी आंखों में भी अंजन का भी काम करता है, आंखों में भी आ जाता है, तो आंखें भी साफ हो जाती हैं, कोई बात नहीं। ऐसे 1 मिनट भस्त्रिका तेजी से। चलो एक बढ़िया सा भजन सुनाओ बेटी। सब बच्चों करो, 1 मिनट तेजी से भस्त्रिका करना है। यह है रक्षाबंधन, यह है सुरक्षा चक्र, यह है सुरक्षा कवच। हमें अपने तन की, अपने इंद्रियों की, अपने मन की, अपने विचारों की, सब प्रकार से अपनी सर्वात्मना रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। पूरा पसीना एक बार ऐसे बहना चाहिए। इसलिए मैंने कई बार कहा है, मैं देश के लगभग 100 न्यूज चैनलों पर गया हूंगा, नेशनल और स्टेट, और बड़े 10-15 जो एंटरटेनमेंट चैनल हैं, स्टार है, कलर्स है, सोनी है, जी है, सब पर बड़े बड़े कार्यक्रम हैं। मैं जहां भी जाता हूं वहां वो लोग पोतते हैं और मैं पूछता हूं। वो लीपा पोती करते हैं, उसको बोलते हैं मेकअप करना, और मैं पूछता हूं, उनका अंदर से निकलता ही नहीं है। सबके रोमकूप जाम हो रखे हैं, सब लीपा पोती कर करके, और यहां पसीना निकलता रहता है, तो वो बीच बीच में पोची मारते रहते हैं। जैसे बीच में ब्रेक आता है तो उनका एक होता है, उसको कुछ कहते हैं मेकअप मैन, वो मेकअप मैन। अच्छा, ये मैन ही ज्यादा रहते, वुमेन तो कम होती हैं। लेडीज को भी मैन ही मेकअप करता रहता है। उनके 2-4 मिनट में बालों में इधर से कंघा मारेगा, इधर करेगा, 2-4 बार उनके, फिर इधर उधर पोछा पोछी मारेगा। वो पोछा पोछी करते, हम पूछा पूछी करते हैं। जो सुबह सुबह प्राणायाम कर लेते हैं भस्त्रिका, उनके चेहरे पर तेजस्विता रहती है। 100 साल तक तुम्हारे चेहरे का नूर कम नहीं होना चाहिए। भस्त्रिका, फिर कपालभाति, ऐसे ये सुरक्षा कवच है जीवन भर का। चलो करो सब कपालभाति। रुकना नहीं बीच में। जीवन को मेरे शुचिता से भर दो, सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो। जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। रोशन नमन तुझको अर्पण, कि बन जाए जीवन मेरा एक मधुबन। करूं तेरे
लय के साथ करें सब। आशीष तेरा सदा ही मिले यूं, बागों में फूलों के जैसे खिले यूं। है संगीत तुझसे मुझे प्रीत तुझसे, है जीवन की प्यारी सभी गीत तुझसे। है संगीत तुझसे मुझे प्रीत तुझसे, है जीवन की प्यारी सभी गीत तुझसे। सद्भावना दो सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तुझे ही मैं चाहूं न तुझ सा है दूजा। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तुझे ही मैं चाहूं न तुझ सा है दूजा। तू मेरी जरूरत है ममता की मूरत, जहाँ से भी प्यारी लगे तेरी सूरत। तू मेरी जरूरत है ममता की मूरत, जहाँ से भी प्यारी लगे तेरी सूरत। सद्भावना दो सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। कबार भाती। अब अनुलोम विलोम करो 5-5 मिनट ऐसे करने से पूरा मूलाधार से सहस्रार तक एक दिव्य आभा मंडल हमारे भीतर बाहर तैयार होता है। और अनुलोम विलोम लय के साथ करना 5 मिनट। मैंने सुबह उठ करके ये इतना होमवर्क किया। मैं रोज उठ करके करीब 1 घंटा पहले होमवर्क करता हूं कि मुझे आज क्या देना है। ज्ञान प्रसाद, योग प्रसाद। क्योंकि मेरे साथ सुबह करोड़ों लोगों की सुबह योग के इस रक्षा सूत्र के साथ, योग के रक्षा बंधन के साथ, योग के रक्षा में बंधे हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने सौभाग्य की शुरुआत करते हैं। उनके सुदिन आ गए, उनके अच्छे दिन आ गए जो योग के साथ बंधे हुए, दिव्यता के साथ बंधे हुए। अनुलोम विलोम करो तो सुबह उठते ही मैं सोचता हूं कि आज मुझे क्या देना है अपने योगी भाई बहनों को, उन सात्विक आत्माओं को जो गुरु के बंधन में, जो आत्मा के बंधन में, जो गुरु के अनुशासन में। ये बंधन अनुशासन है, ये बंधन मर्यादा है, ये बंधन जीवन के वो मौलिक सिद्धांत है, वो ह्यूमन वैल्यूज है, वो मोरल वैल्यूज है, वो स्पिरिचुअल वैल्यूज है। ये गुरु का बंधन, ये गुरु की मर्यादा, ये गुरु के सिद्धांत, ये गुरु की रीति नीति, ये गुरु का प्रियाचरण, यह सच्चे अर्थों में शाश्वत रक्षा बंधन है, शाश्वत सुरक्षा चक्र है। तो सुबह उठते ही अनुलोम विलोम करो सब। आंवला एलोवेरा का जूस पीना। जिनकी मांसपेशियां हड्डियां कमजोर हैं, जिनका ओज तेज क्षीण हो गया है, तो सुबह उठ करके कोकोनट ऑयल पीना। ऐसे 15-20 चीजें मैं बताता हूं, इनमें से जिनको जो अनुकूल हो 5-7 चीजों को चुन लेना। सुबह उठ के आंवला एलोवेरा जूस पीना, जो मैं रोज पीता हूं। गिलोय पीता हूं मैं स्वयं, कभी कभी दिखाने के लिए, और कभी कभी इच्छा होती है तो ऐसे भी।
वर्जिन कोकोनट ऑयल जो पतंजलि का भी हमने पूरे देश में पहली बार उपलब्ध कराया, नहीं तो अमेरिका जैसे देशों में 5-5 हज़ार रुपये लीटर बिका करता था, हमने 500 रुपये लीटर उपलब्ध कराया, क्योंकि कच्चे नारियल को मथ करके जैसे मक्खन निकालते हैं ऐसे निकाला जाता है कच्चे नारियल से। पके हुए नारियल से कोकोनट ऑयल बनता है, वो भी नेचुरल होता है, लेकिन वो पके हुए नारियल का होता है, ये कच्चे नारियल का होता है। अनुलोम विलोम करते रहो, कोकोनट ऑयल पीना। जिनको कई प्रकार की कमजोरी है तो पंचामृत जूस बताते हैं हम, गिलोय, आंवला, एलोवेरा तो सबको बताते ही हैं, गिलोय, वीटग्रास, एलोवेरा, तुलसी, नीम, ये, और उसमें गोमूत्र भी और मिला देते हैं तो कैंसर वालों के लिए तो ये रामबाण हो जाता, अद्भुत हो जाता है। जिनको जोड़ों में दर्द है उनको लहसुन बताते हैं। जिनका खून बहुत गाढ़ा है, आजकल किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाते हैं, सप्ताह में एक बार तो सबको ले लेना चाहिए प्याज का, एक प्याज का रस, 2-3 लहसुन की कली कूट करके और उसमें शहद मिला करके पी लिया। ब्लड कभी गाढ़ा हो ही नहीं सकता, खास करके जिनकी उम्र 40 के पार हो चुकी है उनके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्रेन स्ट्रोक्स, डिमेंशिया, ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, एसएलएमएस, ऑटोमिन डिजीज आज बहुत बढ़ रहे हैं, उसके लिए परम औषधि है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते ये कुछ बातें बता रहे थे। जिनको शरीर में गांठ बनने की टेंडेंसी, माता पिता को और परिवार में गांठ है, किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में, किसी को प्रोस्टेट में, किसी को किडनी में, किसी को ब्रेन में, कच्ची हल्दी सुबह सुबह खाली पेट। तुलसी का तो सेवन ऐसे ही हमारे यहां पर युगों युगों से लोग करते आए ऐसे। जिनका वजन बढ़ा हुआ है, गोमूत्र का अर्क, गोधन अर्क, और गर्म पानी में थोड़ा शहद, नींबू और थोड़ा अदरक का रस मिलाकर के पिला देते हैं, वेट घट जाता है। ऐसे कुछ चीजें सेवन किया करें, ये सुरक्षा कवच है। 5-7 बातें खाने के बारे में। घी गाय का ही खाना चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट नहीं होता है गाय के घी के अंदर। 2 से 4 चम्मच तक खा सकते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार। अब जो 5-5 हज़ार दंड बैठक लगाते हो हमारे जो है सोमेश्वर की तरह, और 1000-2-2 हज़ार सूर्य नमस्कार और दंड बैठक लगाते हैं चंद्रमोहन की तरह, वो 100-200 ग्राम भी खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। गाय का ही घी खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट फ्री होता है और इसमें कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और घृतनु, वही आयु, आयुर्वेद में कहा आयु को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा रसायन घी है। आयु को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा रसायन ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म रसायन है, गुरु रसायन है, नाम रसायन है। अनुलोम विलोम करते करते ये एंटी एजिंग चीजें बहुत आजकल प्रयोग कर रहे हैं लोग। तेल एक जैसा नहीं खाना चाहिए, सबसे अच्छे नेचुरल तेल। उसके बाद रिफाइंड खाना है तो फिजिकल रिफाइंड, और अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी को खाना ही पड़ता है, कई बार सस्ते के चक्कर में और उपलब्धता के चक्कर में इतनी तो पूर्ति भी नहीं हो सकती, तो कई तरह के तेल खाते हैं। लेकिन फर्स्ट चॉइस हमारी गाय का देसी घी, उसके बाद नेचुरल ऑयल, उसके बाद फिजिकल रिफाइंड ऑयल, फिर रिफाइंड ऑयल। ऐसे एक जैसी दालें नहीं, मिक्स दालें, एक जैसे अनाज नहीं, मिक्स अनाज, मिश्रित अनाज, मिक्स दलिया, मिक्स वेजिटेबल्स। इस प्रकार से छोटे छोटे बदलाव। कभी भी चीनी, मैदा और नमक, इसका सेवन कभी भी ना करें तो बहुत अच्छा है। आवश्यकता होने पर बहुत थोड़ी मात्रा में सेंधा नमक। हम यहाँ 99% बच्चों को मैदा, चीनी और ये साधारण नमक नहीं, सेंधा नमक यही उपलब्ध कराते हैं। कारण कि यह हमारी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं, बाकी नहीं तो ऊर्जा हमारी क्षीण होती है। ऐसे हम स्वस्थ तरीके अपनाएं जीवन जीने के। बालों में लगाने का वो रिफाइंड ऑयल जिसमें मिनरल ऑयल मिले होते हैं वो प्रयोग नहीं करना। इस तरह से छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन को ऊर्जा देती हैं। रोज टूथपेस्ट नहीं करना, टूथपेस्ट की बजाय सप्ताह में कम से कम 2 दिन दिव्य दंत मंजन या दंत कांति एडवांस मंजन हमने बना रखे। सप्ताह में 2 दिन मंजन अवश्य करना चाहिए। दांतों के लिए मंजन, आंखों के लिए अंजन, उसके लिए दृष्टि से लेकर के एक सौम्य आई ड्रॉप भी बना दिया बच्चों के लिए हमने। पादाभ्यंग कम से कम सप्ताह में 1 बार, नहीं तो जिनकी उम्र हो गई उनको रोज बादाम के तेल से पादाभ्यंग करना चाहिए। नाक में बादाम का रोगन डालना चाहिए। जिनको कफ है उनको सरसों का तेल या षडबिंदु तेल या
अणु तेल डालना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में एक बार कुंजर क्रिया, जल नीति, सूत्र नीति करनी चाहिए। पंचकर्म षटकर्म की जो क्रियाएं, इनको कुछ सप्ताह में, कुछ महीने में, कुछ 6 महीने में, कुछ साल भर में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो ये पंचकर्म षटकर्म, तो ये पूरा सुरक्षा चक्र हमारा। कभी कभी हमारे यहाँ पर पंचामृत पिलाते हैं, उसको कोई चरणामृत बोलते हैं, कोई पंचामृत बोलते हैं, कोई इसको मधुपर्क संज्ञा देते हैं, कोई पंचगव्य संज्ञा देते हैं। वैसे तो गोमूत्र, गाय का दूध, दही, घी, दूध, दही, घी, ये तो 3 चीजें तो सबको समझ में आती है, दूध, दही, घी। अब उसमें गोधन अर्क मिला देते हैं थोड़ा सा, और मधुर मिला देते हैं, तुलसी मिला देते हैं, हो गया पंचगव्य, पंचामृत, चरणामृत। ये जो है, जो मूर्ति पूजक हैं, जो प्रतिमा पूजन करते हैं, वे प्रतिमा पूजन में भी इसका प्रयोग करते हैं और इसका पान भी करते हैं, पंचगव्य का पान करते हैं। तो ऐसे जो हमारे योग आयुर्वेद में ऋषियों ने जीवन जीने के तरीके बताए, ये है हमारा सुरक्षा चक्र जीवन का। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक, नैसर्गिक, वैदिक, अहिंसक जीवन पद्धति। अनुलोम विलोम ऐसे रोज करना, भ्रामरी उद्गीत भी कम से कम 3-3 बार, चलो सबको करना ही है ये तो। ऐसे भ्रामरी उद्गीत करते हुए श्वासों के साथ एकात्म होते हुए हम ओंकार गायत्री का ध्यान करें। अब दोनों हाथों पर उठा लेंगे, आंखें खोल लेंगे।